शुरुआत से इंसानों के मन में अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में जानने और दूसरे ग्रहों पर जाने की इच्छा आती रही है। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिनमें एस्ट्रोनॉट्स दूसरे ग्रह पर जाकर रहते हैं और मानव सभ्यता को बचाने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी पर बढ़ रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भविष्य में इस चीज की आवश्यकता भी पड़ने ही वाली है। और आपको बता दे, अब ये चीज केवल फिल्मों में न होकर सच में होने वाली है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ये काम सचमुच करने वाली है। दरअसल नासा एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू किया है जिससे बहुत जल्द चंद्रमा पर मानव बस्तियां होंगी। तो दोस्तों, क्या है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और चंद्रमा पर कितने हैं मानव के निवास की संभावनाएं और चंद्रमा पर मानव बस्तियां बनाने से क्या फायदे होंगे, बताएंगे आज के वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मिस्टिका ओशियन हिंदी पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को एनकरेज कर दीजिए। लेकिन वीडियो को लाइक करने से पहले आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, आखिरी बार चंद्रमा पर मानव को साल 1972 में भेजा गया था और तब से लेकर अब तक लगभग 50 साल बीत चुके हैं। दुनिया के किसी भी देश ने इंसानों को चांद पर भेजने का मिशन नहीं किया और अब नासा ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसके अनुसार साल 2028 तक वो चंद्रमा पर एक मानव बस्ती बसाने वाला है। लेकिन इसके पहले वो साल 2024 में एक बार फिर से इंसानों को चंद्रमा पर भेजेगा। लेकिन इस आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में जानने से पहले हम आपको चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं और उस पर मौजूद खनिज पदार्थों के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि इंसान को कहीं पर भी रहने के लिए और जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पानी ही होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्रमा पर पानी की संभावना तो है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि चंद्रमा पर जो पानी मौजूद है वो द्रव रूप में है या नहीं। तो आखिर चंद्रमा पर पानी किस रूप में मौजूद है, इस बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज तक जो भी खोज चंद्रमा को लेकर आई है उनमें से एक बात साबित हो गई है। चंद्रमा पर बहुमूल्य धातु जैसे कि सोना, प्लेटिनम के अलावा और भी धातुएं बहुत प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इन बहुमूल्य धातुओं के अलावा चंद्रमा पर मनुष्यों के लिए जो खजाना छुपा हुआ है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल चंद्रमा पर हीलियम 3 मौजूद है जो सूर्य की विकिरण से प्राप्त होती है। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण ये सूर्य से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। हीलियम 3 अत्यंत दुर्लभ होती है। इससे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है और जितनी हीलियम 3 चंद्रमा पर मौजूद है उससे लगभग 500 सालों तक मानव जाति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। इसलिए चांद पर मानव बस्तियां बनाना एक महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम साबित होगा। लेकिन मानव बस्तियां बनाने पर इंसानों को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। जैसे चांद पर किसी प्रकार का वायुमंडल मौजूद नहीं है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी की ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण को परिवर्तित कर देती है, उसी तरह से चांद पर किसी भी वायुमंडल के न होने के कारण यह हानिकारक विकिरण सीधे ही चांद तक पहुंच जाती है। इसके अलावा पृथ्वी की तुलना में चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत ज्यादा कम होना भी इंसानों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक पर कि आखिर नासा कैसे चांद पर मानव बस्तियां बसाएगा। नासा चांद पर मानव बस्तियां बसाने के लिए आर्टेमिस प्रोग्राम का काम कर रहा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य साल 2024 तक चंद्रमा में पुरुष और पहली महिला को भेजना है। इसके बाद साल 2028 तक चंद्रमा पर इंसानों के लिए बस्ती बसाना है। नासा के इस आर्टेमिस प्रोग्राम के 4 प्रमुख स्तर हैं, जिसमें से पहला है SLR यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। इसके द्वारा रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये आज तक का सबसे ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। इसे बनाने के लिए नासा साल 2011 से तैयारी कर रहा है। इस प्रोग्राम का दूसरा भाग ओरायन स्पेसक्राफ्ट है। चंद्रमा पर जाने वाले वैज्ञानिक इसी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जाएंगे। इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए वैज्ञानिक चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी की तरह ही एक स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे जो कि चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। इसे लूनर गेटवे का नाम दिया गया है
और ये इस प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा है। और इस प्रोग्राम का आखिरी और चौथा हिस्सा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम होगा, जिसकी सहायता से एस्ट्रोनॉट चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेंगे। आज तक जिन प्रोग्राम और मिशन के द्वारा इंसानों को चंद्रमा पर भेजा गया है, उनसे इंसानों को भेजने से पहले उन प्रोग्राम का ट्रायल लिया गया है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वो प्रोसेस पूरी तरह से काम कर रही है या नहीं। इसी तरह इस आर्टेमिस प्रोग्राम के द्वारा इंसानों को चंद्रमा पर भेजने से पहले एक बार इसका ट्रायल होगा और साल 2024 में एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने के लिए एक स्केलेटन क्रेटर को चुना है। इस क्रेटर की चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर और गहराई 4 किलोमीटर है। भविष्य में चंद्रमा पर इसी के अंदर लूनर बेस बनाया जाएगा। इस बात को सुनकर आप थोड़ा चौंक जरूर गए होंगे कि इंसान चंद्रमा में इतनी गहराई पर क्यों रहेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि इस क्रेटर के अंदर पानी लूनर बर्फ के रूप में मौजूद है और गहराई में होने की वजह से इंसान सूर्य से सीधे आने वाली विकिरण के हानिकारक प्रभाव से भी बच सकते हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम अंजाम देने से पहले वैज्ञानिक चंद्रमा की कक्षा में लूनर गेटवे यानी कि स्पेस स्टेशन का निर्माण करेंगे, जो चंद्रमा की ही परिक्रमा करेगा। इस लूनर गेटवे का इस्तेमाल चंद्रमा पर आने वाले एस्ट्रोनॉट अपनी थकान दूर करने और जरूरी फ्यूल के साथ साथ खाने पीने की चीजें लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आर्टेमिस प्रोग्राम को 3 चरणों में पूरा किया जाना है, जिसमें से शुरू के 2 चरण मानव रहित होंगे, जिनमें इंसानों को चांद पर नहीं उतारा जाएगा। सबसे पहले आर्टेमिस 1 प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट नहीं होंगे। इसके द्वारा ओरायन स्पेसक्राफ्ट का ट्रायल होगा, जिससे पता चलेगा ये इंसानों को ले जाने के लिए सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद नासा आर्टेमिस प्रोग्राम 2 को लॉन्च करेगा। इस प्रोग्राम में एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा जाएगा, लेकिन वो चंद्रमा पर लैंड नहीं करेंगे। चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट 4 दिन तक उसकी कक्षा में परिक्रमा करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। इस प्रोग्राम के द्वारा नासा ओरायन स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चेक करेगा। इन दोनों ट्रायल प्रोग्राम की सक्सेस के बाद साल 2024 में नासा आर्टेमिस 3 प्रोग्राम को लॉन्च करेगा। इस प्रोग्राम के द्वारा SLR रॉकेट लॉन्च सिस्टम के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये प्रोग्राम अपने साथ लैंडर लेकर नहीं जाएगा, जो एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर लैंड करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर बिना लैंडर के एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर कैसे लैंड करेंगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा की कक्षा में पहले से एक लैंडर मौजूद होगा, जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट के साथ जुड़ जाएगा, जिससे कि एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर लैंड करेंगे। ये एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के बाद वो 1 हफ्ते तक अपनी रिसर्च करेंगे और उसके बाद उसी लैंडिंग सिस्टम का यूज करते हुए ओरायन स्पेसक्राफ्ट की मदद से पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। भविष्य में चांद पर मानव बस्तियां बनाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चांद को मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक लॉन्च स्टेशन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, चांद पर जो पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, उसे अच्छी तरह से हार्वेस्ट करके अलग अलग घटकों में तोड़ लिया जाए तो ये रॉकेट के लिए महत्वपूर्ण ईंधन का काम कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा पानी लूनर बर्फ के रूप में मौजूद है। इसके अलावा चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाकर इंसान इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी बन जाएंगे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।